जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट और संविधान कानून की देंगे आपको अहम जानकारी। इस एपिसोड में खासी हम आपको बताते हैं और आगाह करते हैं संविधान के बारे में। आज संविधान के खास तौर पर आर्टिकल 141, 142 और 143 की करेंगे बातें। आर्टिकल 141 संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो एक सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में लागू हो जाता है और वो एक कानून बन जाता है। और आर्टिकल 142 में जब सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा वो पावर दी गई है, जब सुप्रीम कोर्ट कभी कोई फैसला फाइनल इंसाफ और अपने विवेक से जब कभी करता है तो संविधान की आर्टिकल 142 के अधीन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है जो कि सर्वमान्य होता है। और संविधान के आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की एक शक्ति दी गई है। जब कभी बहुत पेचीदा मामले हों या कानून संबंधी जब कोई अहम जानकारी राष्ट्रपति को चाहिए होती है तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति पूछता है। सबसे बड़ी बात, न तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जवाब देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति जब जवाब दिया जाता है तो उसको फॉलो करने के लिए राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। सिर्फ एक परामर्श की शक्ति दी गई है जिसका राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रथम राष्ट्रपति थे तो उनके द्वारा भी वहीं से ये जो ब्रिटिश कानून से ये प्रथा चली आ रही है, आज भी है। और वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति ने 12 से 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, अनेक राज्यपाल की शक्ति को लेकर के भी और अनेक जिसका भी तक जवाब नहीं दिया गया। बताएंगे आपको खास। और अब कुछ ऐसे जजमेंट की बात करेंगे। यदि वर्तमान की बात की जाए, देश की हालात की बात की जाए, हाई कोर्ट से रिटायर्ड हुए जज जो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट पेंशन को लेकर के, जो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन यानी वन रैंक वन पेंशन वहां पर लागू नहीं था, तो आप सोचिए देश के हालात कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी न्याय नहीं मिल रहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और एक गाइडलाइन जारी करते हुए वन रैंक वन पेंशन इक्वल सैलरी इक्वल पेंशन की बात की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अनेक गाइडलाइन जारी हैं, लेकिन सरकारें कई जगह पर विभागों में, संविदा पे, ओपनल पर, पीआरडी में, अनेक देश में ऐसे हैं जहां पर फॉलो नहीं होता है। जबकि साफ कहना है कोर्ट का इक्वल रैंक इक्वल सैलरी जो कि लागू नहीं होती है, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है। और हाई कोर्ट के जजेस जब पहुंचे कोर्ट में तो अब इंसाफ के लिए तो 3 तरीके से वहां पर बहाली होती थी, 3 तरीके से अपॉइंटमेंट होता था। कुछ एडवोकेट्स जो 10 ईयर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए हाई कोर्ट के जज बनते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको बुलाया जाता है, और कभी कभी रिटायरमेंट के बाद। और पेंशन लगभग 13.5 लाख उनको मिलती थी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब जज बनते थे, और जो डायरेक्ट एडवोकेसी के डायरेक्ट थ्रू जाते थे उनको लगभग 15 लाख मिलता था। और यही लेकर के मामला क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हमारा जन हुंकार एपिसोड। और अनेक इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का महाराष्ट्र का एक ऐसे अपराधी का केस यानी एक्स्ट्रा जुडिशरी जो कॉन्फेक्शन है उसको देखते हुए एक बहुत चौंकाने वाला फैसला दिया है। यानी पूरे साक्ष्य जब मौजूद नहीं थे तो बरी कर दिया गया। 3 साल की लड़की का जब एक केस सामने आया, बरी कर दिया गया। उस पर लगातार क्या कहना है बताएंगे आपको डिटेल अपने जन हुंकार एपिसोड में। और एक तीसरा केस, क्या आप एक साथ अनेक डिग्री ले सकते हैं क्या? और एक राजस्थान के केस की सुनवाई करते हुए एक जुडिशरी पेपर जब एक महिला पिंकी मीना जोधपुर राजस्थान की महिला ने जब एग्ज़ाम निकाला तो राजस्थान
सरकार ने महिला को हटा दिया, क्योंकि महिला पहले टीचर थी और उसके बाद जब जज बनी तो उनके द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई ये कह कर के। और जब महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची तब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी जाने। वास्तविक सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी भूमिका है ये भी आप जब हमारे जन हुंकार एपिसोड में देखेंगे, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसले देता है और आखिर वो न्याय भी होता है और लोग उसमें सहमत भी होते हैं। और एक और केस, यानी क्या असभ्य शब्द और गंदे शब्द बोलने पर यदि कोई सुसाइड कर देता है तो क्या जो वास्तविक ही उल्टे शब्द बोलता है तो क्या वो अपराधी माना जा सकता है? कई बार आपने देखा, अनेक बार बात करते करते अनेक लोगों का कहना होता है कि हम सुसाइड कर देंगे, यानी फांसी लगा देना या अपने आप को मौत गले लगा देना, और फिर ये कहना कि हम लिख के चले जाएंगे, आप फंस जाएंगे, आपको उम्र कैद होती। क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के बताएंगे आपको। आप सख्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी आत्महत्या करना तो अपराध तो है ही, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है यदि गंदे शब्द बोलेंगे तो आप कानून की राह और न्याय के लिए वो रास्ता अपना सकते हैं, न कि आत्महत्या। और यदि आप आत्महत्या करते हैं और आप पे आरोप लगता है तो आपको आरोप भी सिद्ध करने होंगे। बताएंगे आपको और अन्य केस। देखिए हमारा जन हुंकार एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।